धनतेरस की कथा। क्षीरसागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गईं। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतज़ार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थीं। उन्होंने इन सरसों के फूल से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलकर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीरसागर वापस चले गए। 12 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषण से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही साप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है। वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे शाप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब उनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ वो एक बार सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।